हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रही हूँ, जिसमें तरह तरह के सेंटेंसेस, जनरल यूज के वर्ड्स, ये सारे मैं आपको बताती हूँ। आपको मैंने पहले भी सारे टेंस क्लियर किए हैं और तरह तरह के सेंटेंसेस भी बताए हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ व्हाट इज हार्म इट। जैसे जनरल भाषा में आप हमेशा सुनते होंगे कि हम हमेशा बोलते हैं इसमें बुराई ही क्या है, ठीक है, वीडियोस बनाने में बुराई ही क्या है, जैसे एक ये सेंटेंस है। या कुछ भी पिक्चर देखने में बुराई ही क्या है, फ्रेंड्स के साथ घूमने में बुराई ही क्या है, ठीक है, कुछ भी वेस्टर्न कपड़े पहनने में बुराई ही क्या है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। इसके कुछ सर्टेन रूल होते हैं जिसे फॉलो करना जरूरी होता है, जिससे आपका सेंटेंस पूरा अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए इसके रूल को मैं समझाती हूँ। उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। या उसके साथ ये मैंने फिर थी और होगी भी लिखा है। जैसे उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या थी या क्या होगी। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप है लगा के बात करेंगे। जैसे उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? व्हाट इज हार्म इट, ये इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज हार्म इन प्लस जो हमारा मेन वर्ब आएगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब मतलब कि जो हमारा क्रिया है, जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो मेन काम हो रहा है, उसमें हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या है। व्हाट इज हार्म इन, ठीक है, बात करना, इसमें मेन वर्ब क्या है? बात करना। ठीक है, तो व्हाट इज हार्म इन, ये तो लगना ही है आपको, क्योंकि उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या है। ये जो है ना, बुराई ही क्या है, ये इसकी इंग्लिश हो गई। व्हाट इज हार्म इन टॉकिंग टू हिम, उसके साथ। ठीक है, व्हाट इज हार्म इन टॉकिंग टू हिम। टॉकिंग इसलिए कि हमें मेन वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल करना था। अगर आप सपोज करिए इसको पास्ट में बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे बाद में आप उसके बारे में बात करें तो उसके साथ जाने में बुराई ही क्या थी, या कुछ भी यही सेंटेंस ले लीजिए, उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या थी। क्या थी, अगर आपको थी करना है, पास्ट की बात करना है, इट्स वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको व्हाट वॉज लगा देना है। ठीक है, इज एम आर जो हमारा होता है वो प्रेजेंट के लिए, वॉज वर जो होता है वो पास्ट के लिए, लेकिन हमें यहां पे वॉज ही लगाना है। व्हाट वॉज हार्म, सिंपल, इन टॉकिंग टू हिम। ठीक है, उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या होगी। ठीक है, एक सेंटेंस ये क्या होगी। व्हाट विल बी, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपका वो काम हुआ नहीं है बट फ्यूचर में ऐसा होगा आपको लगता है, देन आप विल बी के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। व्हाट विल बी हार्म इन टॉकिंग टू हिम, सिंपल। ठीक है, उसके साथ बात करने में बुराई ही क्या होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तेज गाड़ी चलाने में हर्ज ही क्या है। मैंने तरह तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे आपको ये रूल बहुत अच्छे से रट जाएगा। अगर आप 4-5 सेंटेंसेस अपने खुद से बनाते हैं एंड ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ, सो एवरी फॉर्मूला विल बी क्लियर एंड आपको पूरे माइंड में सेट हो जाएगा कि इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो हमें उसका सही यूज कैसे करना है। तेज गाड़ी चलाने में हर्ज ही क्या है। अगेन, व्हाट इज हार्म, ये तो आपको लगाना ही है। व्हाट इज हार्म इन, अगेन आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, व्हाट इज हार्म इन ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग फास्ट।
व्हाट इज हार्म इन ड्राइविंग फास्ट? तेज गाड़ी चलाना, इसकी इंग्लिश है ड्राइविंग फास्ट। उसके सॉरी, अच्छा अगर इसी को हम पास्ट में बनाते हैं, तेज गाड़ी चलाने में हर्ज ही क्या थी। हम अक्सर बहस करते हैं इस तरह से लोगों से कि या लोग भी करते हैं कि ऐसा करने में बुराई क्या था, हर्ज ही क्या थी, वहां अगर मैं बहुत देर बैठ गई तो हर्ज ही क्या थी, ठीक है, पार्टी में खाना खा लिया तो हर्ज ही क्या थी, इस तरह से, ठीक है। तो व्हाट इज, these are very useful sentences, okay? What is harm in, what was, क्या थी, हम ये पास्ट के लिए लिख रहे हैं। What was harm in driving fast? अगेन, तेज गाड़ी चलाने में हर्ज ही क्या होगी, अगर आपको लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम सेंटेंस में बस आपको विल बी ऐड कर देना है। व्हाट इज हार्म इन, व्हाट विल बी हार्म इन ड्राइविंग फास्ट, ठीक है। उसके साथ जाने में बुराई ही क्या है, उसके साथ जाने में बुराई ही क्या है। अगेन, व्हाट इज harm in going with him, क्या है, जिसके साथ भी आपको उसके आप किसके लिए लगा रहे हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना ऑब्जेक्ट चुन लेंगे। व्हाट इज हार्म इन गोइंग विद हिम, अच्छा उसके साथ जाने में बुराई ही क्या थी, अगर ये है तो अगेन व्हाट वाज हार्म, पास्ट है ये, इन गोइंग विद हिम या हर, चलिए इससे यहां हर लिखते हैं। अगेन व्हाट विल बी हो जाएगा, अगर आप फ्यूचर में बोल रहे हैं, व्हाट विल बी हार्म, ठीक है, इन गोइंग विद हर या हिम, उसके साथ जाने में बुराई ही क्या होगी। चलिए एक सेंटेंस और है, पिक्चर देखने में बुराई ही क्या है, थी या होगी। तो अगेन व्हाट इज harm in watching the movie, ओके। अगर आप पास्ट में लिखते हैं, अगेन क्या थी, what was harm in watching the movie, पिक्चर देखने में बुराई ही क्या थी, अच्छा पिक्चर देखने में बुराई ही क्या होगी। अगेन व्हाट विल बी हार्म इन वॉचिंग द मूवी, ठीक है। इसी तरह से आप नए नए सेंटेंसेस के साथ कुछ भी, आप कोल्ड ड्रिंक पीने में बुराई ही क्या है, इस तरह से कॉफी पीने में बुराई ही क्या है, या क्या होगी, क्या थी, आपके अकॉर्डिंग ही सेंटेंसेस बनेंगे। कुछ भी पार्टी में जाने में बुराई ही क्या है, डांस करने में बुराई ही क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस आप प्लीज बनाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको सारे रूल्स क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। कॉमेंट करके जरूर आप सेंटेंसेस के बारे में पूछिए और मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैम आप इस तरह के सेंटेंसेस बताइए, या आपको जिस तरह के सेंटेंसेस जानने हैं, या सेंटेंस को बनाने में आपको दिक्कत होती है, किसी वर्ड की मीनिंग चाहिए तो, या उसे हम कैसे बोलते हैं, इस तरह की जानकारी चाहिए, तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। थैंक यू।